professor and head of the department in Major SDC Ayurveda College for the Department of Rasa Shastra and Aishwarya Kalpana. Here, today in our department, students of batch 2023 are going to prepare a Chyawanprash, a batch size of 25 kgs. As you know, Chyawanprash is a dietary formulation which denotes degenerative changes in the body. च्यवनप्राश के लिए आंवला का कलेक्शन करने के लिए आए हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि हम लोग फ्रेशली कलेक्टेड ड्रग यहाँ से ले रहे हैं। अब हम क्वाथ के लिए 60 लीटर पानी का यूज़ कर रहे हैं एंड इस क्वाथ में हम पोटली में बंधे आंवले को भी डाल देंगे जिससे आंवले का भी स्वेदन हो जाए। निर्माण की ओर इसमें हमने दशमूल, रक्तचंदन, शटी, काकसिंगी, पुनर्नवा, कर्कनासिका, शतावरी आदि 37 क्वाथ बीजों का प्रयोग किया है तथा इसमें हमने आंवले की पोटलियां बनाकर स्विंग करने के लिए रख दिया है। आंवला हमने यहाँ पे 5 योगों का प्रयोग किया है। एक योग में 5 किलो आंवला का इस्तेमाल किया गया है। यह आंवला स्विंग होने के बाद हमें इसे जाली पर घिस लेना है ताकि इस गुठली और फाइबर अलग हो सके। अब हम यहाँ से अपने च्यवनप्राश के भर्जन प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं, जो कि हम देसी घी तथा तिल के तेल में करेंगे। एक जो तुम लोगों की बुक्स में लिखी हुई होती है चीज है कि जैसे ही वो तेल छोड़ना शुरू कर दे वैसे ही उतार लेना चाहिए, बट अगर हम ऐसा करेंगे तो देयर विल बी हाई मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इनटू दैट। ठीक है, शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। देन अगर शेल्फ लाइफ को उस केस में इंप्रूव करना है तो हमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करना है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हम लोग इसको प्रॉपरली अगर भून लें तो हमें प्रिजर्वेटिव ऐड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पर चेक करने के लिए कि हम लोग कैसे ये मालूम पड़ेगा ये प्रॉपरली भुन गया है, तो जब तुम लोगों ने शुरुआत में इसे देखा तो कैसा था, एक प्रॉपर एक यूनिफॉर्म मिक्सचर जैसा था, आया ना, क्वांटिटी वाज वेरी हाई। ठीक, देन ग्रेजुअली वो क्वांटिटी कम होना शुरू हुई। देन अभी इसके पहले एक स्टेज तुम लोगों ने देखी होगी, तब भी वो देखा होगा कि वो एक यूनिफॉर्म जैसा बिल्कुल दिखाई दे रहा था, जहां पर कोई हम लोगों को कहते ना बिल्कुल एक पेस्ट जैसा दिखाई देता है। नाउ लुक इनटू दिस, यहाँ पर तुम्हें पेस्ट फॉर्म जैसी चीज में थोड़े से ग्रेनुलर फॉर्म देखने को मिल रहा है। रादर आई शुड से ग्रेनुलर फॉर्म अभी बहुत ज्यादा प्रोफाउंड हो चुका है। ठीक है, यही ग्रेनुलर फॉर्म शो करता है कि ये प्रॉपरली वर्जित हो चुका है, पहली चीज। दूसरी चीज जो हमें देखनी होती है, देन अगर जैसे हम लोग स्नेह कल्पना में देखा करते हैं कि वो जो कल्प होता है वो बढ़तीवत हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर नो इट्स नॉट मेंशन्ड इन क्लासेस कि आपको इसे ऐसे चेक करना है। दिस कम्स बाय एक्सपीरियंस कि हम लोग इसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। तो जब हम इसे रोल करेंगे देन इट शुड गेट कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ अ विक। ठीक है, एक वर्दी के रूप में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। देन इट शुड नॉट स्टिक टू योर फिंगर्स। अगर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो ये उंगलियों पर चिपकेगा, अगर मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है तो ये उंगलियों पर नहीं चिपकेगा। ठीक, देन अब यहाँ पर के देखो तो इसको अगर तुम लोग
इस तरीके से करोगे तो जब अभी हम लोगों ने शुरुआत में देखा था तो एक प्रॉपर एक यूनिफॉर्म प्लेन लेयर जैसी बन रही थी, अब वो लेयर नहीं है एंड हमें ग्रेन्यूल जैसा दिख रहा है। ठीक, तो भैया ने वो दिखाओ, वर्ती दिखा दो। ठीक है, अब ये देख लो विक के फॉर्म में कैसे आ रहा है। ठीक है, अब उंगलियों में चिपक रहा है क्या? नहीं। चंदू भैया के हाथ पे कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, दैट मीन्स ये हो गया। लेकिन और जैसे तुम लोग गुरुद्वारे में अगर गए होगे, हलवा तुम लोग घर में बनाए हो और हलवा तुम लोग वहां पर भी खाए हो, दैट इज कॉल्ड एज कढ़ा प्रसाद। क्या होता है उसमें और इसमें डिफरेंस? वहां पर वो और ज्यादा फ्राई होता है, दैट इज वेरी क्रिस्पी। ठीक, हम लोग बेसिकली देखा जाए तो उस क्रिस्पीनेस तक जाना चाहिए। ठीक, लेकिन ये तब करेंगे जब हमें तुरंत हमारा जो क्वाथ और चाशनी का सॉरी क्वाथ और शक्कर का जो मिक्सचर है वो फिल्टर किया हुआ तैयार रखा मिले तो हम तुरंत ऐड करके उसे कर सकते हैं। अगर हम अभी ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये हीट रिटेन करेगा, हीट रिटेन करने की वजह से फिर ये बाद में और ज्यादा कहते हैं फ्राई होकर जलने के चांसेस है। सो दिस इज द स्टेज जहां पर हम इसे अब उतार सकते हैं, क्योंकि अभी हमें इसको ठंडा करना होगा सो दैट हम बाद उतनी देर में अपना क्वाथ छान करके उसमें शुगर ऐड कर सकें। ठीक है, आगे बात समझ में कोई डाउट? एंड नो वन शुड कॉल इट एज सिद्धि लक्षण, दिस इज नॉट अ सिद्धि लक्षण। ठीक है, दूसरी चीज एक और समझ में आ रही होगी, जब तुम लोग पहले चला रहे थे तब क्या था, ये नीचे बेस में चिपक रहा था। ठीक, देन एक ऐसी स्टेज आई थी कि तुम ये चलाते थे और ये पूरा का पूरा मिक्सचर एक साथ मिलता था। अब यहाँ पर देखो कि नीचे लगना बिल्कुल बंद हो गया है, कलछी चलाना इज वेरी स्मूथ, कोई ताकत नहीं लगानी पड़ रही है। एंड अब जहां पर कलछी चला रहे हो सिर्फ वो हिस्सा मूव करता है, बाकी वो पूरा एज अ होल मूव नहीं करता है। ठीक है, और घी और तेल तो छोड़ने वाली बात हम लोग ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं कि घी और तेल तो ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। ठीक, अब हम तैयार क्वाथ को मार्किंग कपड़े की मदद से छान लेंगे। च्यवनप्राश बनाने के नेक्स्ट चरण में हम क्वाथ को छानकर उसमें शर्करा ऐड करते हैं। पुनः एक बार उसको छाना जाता है जिससे उसमें उपस्थित सारी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। अब उसको रंजित की हुई आंवले में मिक्स किया जाता है तथा उसको पुनः पाक के लिए रखा जाता है। इस पाक को हम अवलेह सिद्धि लक्षण आने तक करेंगे। अवलेह सिद्धि के लक्षण को आचार्य सारंगधर ने सारंगधर संहिता के मध्यम खंड में वर्णन करते हुए बताया है। सुपक्वे तंतुमत्वम स्याद अवलेहो अपसुमजति स्थिरत्वम पीड़िते मुद्रा गंध वर्ण रसोद्भव। सुपक्वे तंतुमत्वम अर्थात जब अवलेह पूरी तरह पाक हो जाता है तो उसमें एक तंतु मीन्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनने लगता है। उसको हम अंगुलियों के माध्यम से चेक करते हैं। अपसुमजति मीन्स अवलेह को पानी से भरे कटोरे में चम्मच के द्वारा डालने पर वह पानी में डूब जाता है। स्थिरत्व मीन्स पानी में डूबने के बाद वह नीचे प्रॉपर बैठ जाता है। जैसा आप लोग देख सकते हैं हमारा अवलेह अब स्थिरत्व की स्थिति में आ चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं पीड़िते मुद्रा मीन्स अवलेह पाक होने के बाद उसे अंगुलियों से दबाने पर उसमें फिंगर प्रिंट्स बनने लगते हैं। गंध वर्ण रसोद्भव और अंत में सुगंध वर्ण और स्वाद को देखते हैं। इस प्रकार ये सभी लक्षण हमारे अवलेह के सम्यक पाक को दर्शाते हैं। अब हम अपने प्रक्षेप द्रव्य वंश लोचन पिपली नाग केसर दालचीनी इलायची तथा तेज पत्र को पीसकर छान लेते हैं तथा इन पीसे हुए चूर्ण को हम पूर्णतः पाक हुए च्यवनप्राश में अच्छी तरह से मिलाते हैं। जब यह च्यवनप्राश पूर्ण रूप से ठंडा हो जाता है तो इसमें हम मधु मिलाते हैं। हमारी च्यवनप्राश अवलेह पूरी तरह पाक हो चुकी है और स्वतः शीतल भी हो चुकी है। प्रक्षेप द्रव्य मिलाने की प्रक्रिया में अब हम इसमें शहद मिला रहे हैं। हमारा च्यवनप्राश पूर्णतः तैयार हो गया है और उसे डब्बों में भरकर संरक्षित करने की प्रक्रिया चल रही है। ओम नमः पार्वती पते